नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे, पर्वतों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो पर्वत द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। पर्वत क्या है? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। अब हम उच्चावचों के प्रकार बढ़ते हैं तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच, जिसमें महाद्वीप और महासागर शामिल हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच वे उच्चावच जो अंतर्जात बलों से निर्मित होते हैं, जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये सारे द्वितीय श्रेणी के उच्चावच आते हैं। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं? वे उच्चावच जिनका निर्माण इन द्वितीय श्रेणी के या प्रथम श्रेणी के उच्चावचों पर बाह्य जो बल होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम पर्वत की बात करें तो पर्वत के बारे में हम सामान्य जानकारी क्या रखते हैं कि एक आसपास की अपेक्षाकृत एक ऊंचा क्षेत्र होता है, जिसका ढाल है वो क्या होता है? तीव्र होता है। और शिखर है वो संकुचित होता है, वो पठार की तरह सपाट नहीं होता, जबकि संकुचित शिखर पर्वतों का होता है। अब पर्वतों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो कुछ टर्म हमारे सामने और भी आती हैं, जैसे पर्वत कटक है। तो पर्वत कटक क्या होते हैं कि कुछ संकीर्ण व ऊंची पहाड़ियाँ, कुछ संकीर्ण और ऊंची पहाड़ियों का क्रम है, वो क्या कहलाएगा? पर्वत कटक कहलाएगा। जबकि पर्वत श्रेणी क्या होती है? एक ही काल में बने पर्वतों का निश्चित क्रम, जैसे शिवालिक श्रेणी है या लघु हिमालय है या जो महान हिमालय है। यानी कि एक काल में काफ़ी समय में जब एक ही उसमें काल में जो पर्वतों का निर्माण होता है वो सारे के सारे पर्वत उस पर्वत श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे हिमालय जो पर्वत श्रेणी है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उस हिमालय पर्वत श्रृंखला में 3 श्रेणियाँ मानी जाती हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके बाद हम बात करें पर्वत श्रृंखला की, तो अलग अलग समयों पर बनी समानांतर पर्वत श्रेणियाँ क्या कहलाएंगी? मिलकर पर्वत श्रृंखला कहलाएंगी। जैसे कि हिमालय पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में पहले ही बताया 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, जैसे महान हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक हिमालय। तो अलग अलग कालों में बनी ये सारी समानांतर पर्वत श्रेणियाँ क्या कहलाएंगी? पर्वत श्रृंखला कहलाएंगी। अब बात करें पर्वत तंत्र की, तो पर्वत तंत्र क्या होता है? एक ही युग में बने पर्वत या पर्वत श्रृंखलाओं का समूह, जैसे अल्पाइन समूह। यानी कि एक ही युग पर पूरे विश्व में कहीं भी अगर पर्वतों का निर्माण हो रहा है तो वो सारे के सारे उस युग से संबंधित या उस पर्वत तंत्र से संबंधित होंगे। जैसे अल्पाइन जो पर्वत तंत्र है, सिस्टम है, जो माउंटेन सिस्टम है, उसमें क्या क्या है? जैसे आल्प्स पर्वत है, हिमालय पर्वत है, या अन्य जो रॉकीज एंडीज पर्वत हैं, वो सारे के सारे अल्पाइन पर्वत तंत्र से संबंधित हैं। तो ये पर्वत तंत्र है। तो पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला और पर्वत तंत्र में अंतर आपके यहाँ से समझ में आ जाएगा। अब जो पर्वतों का प्रकार है, पर्वतों के प्रकार, उनकी हम बात करें तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों को कई भागों में, कई प्रकारों में बांटते हैं। उसमें सबसे पहला है वलित पर्वत। तो वलित पर्वत क्या होते हैं? कई बार जो प्लेटें होती हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खिसकने लग जाती हैं, और इन प्लेटों के बीच में अगर अवसाद होंगे तो आमने सामने खिसकने के कारण इन अवसादों पर क्या होगा? दबाव पड़ेगा, और दबाव से संपीड़न उत्पन्न होगा, और ये यहाँ की जो चट्टानें हैं इनमें मोड़ पड़ जाएंगे, और मोड़ पड़ जाने के कारण ये यहाँ पर मोड़ पड़ जाएंगे, और मोड़ पड़ जाने के कारण क्या होगा? ये जो मोड़ पड़ेंगे उनको वलन कहेंगे, और यहाँ पर वलित पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। ये इस प्रक्रिया से जैसे भारत में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, वैसे ही रॉकीज और एंडीज पर्वत हैं, वो सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। तो वलित पर्वतों की सामान्य जो जानकारी है वो क्या है कि चट्टानों में मोड़ पड़ने से या चट्टानों में संपीड़न से इन वलित पर्वतों का निर्माण होता है। उसके बाद हम बात करें ब्लॉक माउंटेन की, इन्हें अवरोधक पर्वत भी कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं? जब 2 प्लेटें या एक प्लेट में कोई भी भ्रंश पड़ जाता है या कोई भी टूटन हो जाती है, और इसके दोनों भाग एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले जाते हैं, तो यहाँ पर एक जो भाग है वो नीचे धंस जाता है और दूसरा भाग ऊपर धंस जाता है, तो एक कगार का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही अगर 2 कगारों के बीच का भाग
ऊपर उठ जाए तो वो क्या कहलाएगा, ब्लॉक माउंटेन या जो अवरोधक पर्वत है उसका निर्माण करेगा। तो इसमें तनाव की या जो खिंचाव है उसकी प्रमुख भूमिका होती है। तो तनाव या खिंचाव के द्वारा भ्रंशों के सारे स्थलखंड के ऊपर उठने से ब्लॉक जो पर्वत हैं उनका निर्माण होता है। तो वलित पर्वत है वहाँ पर संपीड़न होगा। ब्लॉक माउंटेन जहाँ पर पाए जाएंगे वो तनाव के कारण भ्रंशों के बनने से और भ्रंशों के बीच का भाग या भ्रंशों के जो साइड के भाग हैं वो ऊपर उठ जाने से ब्लॉक माउंटेन का निर्माण होगा। इसके कई उदाहरण हैं विश्व में, वो देखने को हमें मिलते हैं। जैसे जो यूएसए है उसमें वासाच रेंज है, वो पूरा का पूरा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ऐसे ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान में साल्ट रेंज है, वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। इसके अलावा जो यूरोप है उसमें वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट, ये दोनों ब्लॉक पर्वत के उदाहरण हैं। और ब्लॉक पर्वत के बीच में राइन रिफ्ट घाटी बहती है। जब कोई भी दोनों तरफ ऊंचे ब्लॉक पर्वत हो और बीच में जो घाटी होती है उस घाटी को क्या कहते हैं, रिफ्ट घाटी कहते हैं। तो जो यूरोप में वासजेस और ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत हैं उनके बीच में राइन नदी घाटी या राइन रिफ्ट घाटी स्थित है। ऐसे ही कैलिफोर्निया में एक सिएरा नेवादा है जिसको ब्लॉक पर्वत का उदाहरण माना जाता है। तो ये कहाँ कहाँ कौन सी श्रृंखलाएँ या कौन कौन से पर्वत हैं और कैसे पर्वत के प्रकार हैं, ये भी कई बार एग्ज़ाम में सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ये आप याद रखें। इसके बाद तीसरा जो पर्वत का प्रकार है वो हम देखते हैं गुंबदाकार पर्वत। कई बार क्या होता है, धरातल के नीचे आंतरिक बलों के कारण कई बार जो धरातल है उसमें ऊपर की ओर उभार उत्पन्न हो जाता है और इससे जो पर्वतों का निर्माण होता है वो गुंबदाकार पर्वत कहलाते हैं। यानी कि जब चाप के आकार में उभार हो जाता है धरातल पर, तब वो गुंबदाकार पर्वतों का रूप ले लेता है। यूएसए में जैसे सिंसिनाती है, बिग हॉर्न्स है या ब्लैक हिल्स है, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हैं, गुंबदाकार पर्वतों के उदाहरण हैं। इसके बाद आता है संग्रहित पर्वत। संग्रहित पर्वत क्या होते हैं कि हम ये जानते हैं कि जब ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं धरातल पर, ज्वालामुखियों में प्रस्फुटन होता है तो उनसे बहुत अधिक मात्रा में जो ज्वालामुखी पदार्थ हैं, छोटे मोटे ज्वालामुखी पदार्थ, लावा, मलबा है, ये निरंतर निकलते रहते हैं और ये उस ज्वालामुखी के चारों ओर जमते रहते हैं। और इनके जमने से ये जो लावा और जो सेल पदार्थ बाहर निकलते हैं, इनके जमने से जो पर्वतों का निर्माण होगा उन्हें ज्वालामुखी पर्वत या फिर संग्रहित पर्वत कहेंगे। कई जो ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुए हैं उनके सारे कई प्रकार के जो कई ज्वालामुखी पर्वत है वो हम देख सकते हैं। ये कोटोपेक्सी है एक, जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ये इक्वाडोर में है, दक्षिण अमेरिका में। यूएसए में सस्ता, हुड, रेनियर, ये सारे के सारे जो संग्रहित पर्वत है या जो ज्वालामुखी पर्वत है उसके उदाहरण है। ऐसे ही फिलीपाइंस में मेयान पर्वत है, वो किसका उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। जापान में फ्यूजियामा है, वो भी इसका ज्वालामुखी पर्वत का ही उदाहरण है। इसके बाद हम बात करते हैं मिश्रित या जटिल पर्वतों की। तो ये अलग अलग कारण सारे पर्वतों के हमने अब तक पढ़े। जैसे वलित पर्वत है वो संपीड़न से अवसादों में मोड़ पड़ने से बनते हैं। ब्लॉक माउंटेन है वो चट्टानों में खिंचाव या तनाव से जो भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं उन भ्रंशों के सहारे बनते हैं। गुंबदाकार पर्वत जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उनके द्वारा धरातल में उभार उत्पन्न हो जाने से बनते हैं। संग्रहित पर्वत ज्वालामुखी से निकले पदार्थों के जमाव से बनते हैं। लेकिन मिश्रित या जटिल पर्वत क्रम जो है उसमें क्या होता है कि कई कारणों से, मान लो इसमें से 2-3 कारण किसी भी पर्वत के बनने में रहे हों तो वो मिश्रित या जटिल पर्वत का निर्माण करते हैं, जिसमें कोई एक कारण प्रभावी नहीं होता, एक से अधिक कारण उसमें प्रभावी होते हैं। तो वो कौन से पर्वत होंगे, मिश्रित या जटिल प्रकार के पर्वत होंगे।
अब अंतिम हमारा जो है पर्वतों का प्रकार वो है अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वतों को हम घर्षित पर्वत भी कहते हैं, यानी कि एक पर्वत का निर्माण होने के बाद उस पर कई सारी अपरदन की जो शक्तियाँ हैं वो काम करने लग जाती हैं और उस अपरदन के कारण उस पर्वत को काटते वो रहती हैं और अंत में एक विशाल जो पर्वत श्रेणी होती है वो एक छोटे पर्वत के रूप में ही शेष रह जाती है। उससे ही क्या कहेंगे, अवशिष्ट पर्वत कहेंगे। जो राजस्थान में अरावली पर्वत है वो अरावली पर्वत इस जो अवशिष्ट पर्वत प्रकार है उसका एक मुख्य उदाहरण है। तो ये इस वीडियो लेक्चर में आपने पर्वतों के अलग अलग प्रकार हैं वो पढ़े हैं।